अभी आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग को छोड़कर आप अभी आरती के बाद जैसे चलना शुरू करेंगे आपकी आयु घटनी शुरू हो जाएगी। आप लोग जब तक सत्संग में बैठे हुए हैं आप लोग दीर्घायु हो रहे हैं। कैसे दीर्घायु हो रहे हैं? संतवाणी बैठक 12, चलत 18, सोवे में पूरे 30, मैथुन में 64 चले, कब भजियो जगदीश। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों की आयु बढ़ रही है। क्यों? बैठने पर श्वास की गति जो है वह 1 मिनट में 12 बार चलती है। सत्संग में जो आप लोग बैठे हैं 12 बार। आरती के बाद जैसे चलना शुरू करेंगे, चलत 18, चलते ही आपकी श्वासें 1.5 गुना अधिक चलने लग जाएगी। 12 × 18, 1.5 गुना अधिक चलेगी। चलते ही 18। और क्या, भंडारा का भी व्यवस्था यहां पर है। मन भावे खावता, इंद्री के रे सवाद, नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। अगर आप भंडारा खा करके कहीं सो गए, सत्संग के वचनों को मनन नहीं किए, श्रवण को मनन नहीं किए, नाक तलक खा करके अगर कहीं सो गए तो चलते ही 18, सोते ही 30, सोवे में पूरे 30। सोने में आपकी श्वास की गति 1 मिनट में 30 बार चलेगी। देख लीजिए, आप बैठे हैं जो दीर्घायु हो रहे हैं, यहां से उठ के जैसे चलना शुरू करेंगे अल्पायु की तरह, अल्पायु होना शुरू। इसलिए कहा सोवे में पूरे 30 और मैथुन में 64 चले। जैसे आप स्त्री प्रसंग करने लग जाएंगे, संतान उत्पत्ति करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? कहा उस समय आपकी श्वासें 1 मिनट में 64 बार चलेगी। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। मैथुन में 64 चले, का कब भजियो जगदीश। ऐसे जगदीश का भजन हम कब करेंगे? इसलिए जब तक सत्संग में बैठे हुए हैं, ये सत्संग आप लोगों को दीर्घायु बना रहा है, दीर्घायु बना रहा है। और ये मंत्र का जाप करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर में रूप प्रकट कर देगा, रूप प्रकट कर देगा। जो आप जिस इष्ट का ध्यान करते हैं, ऐसे इष्ट को आपके अंदर में प्रकट कर देगा। गुरु महाराज से पूछे थे, गुरु महाराज के सेवक, कि हजूर, जो व्यक्ति अंधा है, आपके चित्र को, आपको नहीं देखा है, ऐसे व्यक्ति का कान काम कर रहा है, आपके बताए हुए मंत्र को वो सुना जप रहा है, पर आंख से अंधा है, तो ऐसे व्यक्ति आपके रूप का ध्यान कैसे करेगा? अपने इष्ट का ध्यान कैसे करेगा? गुरु महाराज ने कहा, नाम में वो शक्ति है जो रूप को उसके अंदर में प्रकट कर देगा। नाम में वो शक्ति है, मंत्र में वो शक्ति है
जो जिसका दिया हुआ सिद्ध किया हुआ मंत्र है, ऐसे इष्ट को उसके अंदर में प्रकट कर देगा। मानस ध्यान, उसका मानस ध्यान होना शुरू हो जाएगा। और गुरु महाराज से बाबा देवी साहब पूछे थे, लाला तू मानस ध्यान करता है तो हूबहू हमको उगा लेता है, उगा लेता है हमको, मतलब अपने इष्ट को उगा लेता है। बाबा देवी साहब के सामने गुरु महाराज कहते हैं, हजूर बहुत प्रयास करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा देवी साहब ने कहा, देखो जी हम अपने गुरु राधा स्वामी मत के द्वितीय गुरु, उनका हमने ध्यान किया, शालिग्राम साहब का हमने ध्यान किया और अपने अंदर में हूबहू प्रकट कर दिया। जिस तरह अभी हम आपसे बातचीत करते हैं, आप हमसे बातचीत करते हैं, अंदर में उस रूप के प्रकट होने से आप उसी तरह बातचीत करने लग जाएंगे। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में उनके इष्ट का वासा है। वो वासा कब हुआ? जिस समय आप दीक्षा ग्रहण किए, उसी समय उसका वासा आपके अंदर में हो गया। तो संत सदगुरु का वासा आपके अंदर में कहां पर? कह दिया, सतगुरु संत कंज में वासा। कंज कहते हैं इसको, सतगुरु संत कंज में वासा, सूरत लाए जो चढ़े आकाशा। जिस समय आपने दीक्षा लिया, उसी समय संत सदगुरु आपके अंदर में बैठ, लेकिन उसको आप अपने अंदर में खोजिएगा तब ना। खोजेंगे हम ही लोग ना, हम लोग खोजेंगे तो हम लोगों को मिलेगा। और खोजने का तरीका क्या है ये तो कल बतलाया जाएगा। और ऐसे भी आज दीक्षा का कार्यक्रम नहीं होगा, आज शनिवार है। हमारे मन संचालक महोदय ये सभी बात की जानकारी अभी देंगे, इसलिए कल रविवार है, कल दीक्षा का कार्यक्रम कल होगा, कल उसमें भी बतला जाएगा। और कल इस पर विशेष रूप से प्रकाश भी डाला जाएगा, ताकि दीक्षा के समय में उस बात को वो अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए दृष्टि योग की बात फिर हम लोग सुन रहे थे। मोपनिषद से भी पाठ हुआ था, मोपनिषद से पाठ हुआ था। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो न विदो वपो। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, अविवेकी के लिए, ज्ञानी के लिए, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके लिए यह शरीर भार है। कितना सुंदर कहते हैं, विवेक होगा कहां पर? कितना सुंदर संत बतलाते हैं विवेक कैसे होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे तो विवेक नहीं होगा। विवेक कहते हैं किसको? क्या नीर है, क्या क्षीर है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या माया है, क्या ब्रह्म है, क्या शरीर है, क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है, इसका सही सही ज्ञान हो जाना विवेक कहलाता है। लेकिन ये विवेक कब होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और ये सत्संग सुलभ किसको होगा? कहा जिनके ऊपर हरि की कृपा होगी उसी को ये सत्संग मिलेगा।